दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो कि गांव में, आपके पूरे गांव की नहीं बात कर रहा, मैं आसपास के पूरे गांव की बात कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं करा है, आप चाहे तो उससे लिखवा लीजिए, यानी मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपके पूरे गांव में कोई नहीं करा है। आज के टाइम पे देखिए आपके गांव के लोग किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है गैस। अब ये जो गैस है ये आपके गांव का मुद्दा नहीं है, पूरा भारत का मुद्दा बन चुका है। पूरे भारत में हर जगह आप जाइए, हर इंसान परेशान है, गैस नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो 99% यानी 99% महान व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि लाइन में लगे कि गैस नहीं मिल रही है। उनमें से एक कोई महान व्यक्ति है जो उन 99 को उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएगा और अपना बिजनेस खड़ा कर देगा। और आप में से हजारों लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप ये कह रहे हो गैस को प्रोवाइड कर देगा। जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, हमारा पूरा इंडिया नहीं कर पा रहा है, उस काम को एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? यही तो बिजनेस का खेल होता है, यही तो बिजनेस का माइंड सेट होता है। जो आज मैं आपको बिजनेस बताने वाली हूँ, आज के टाइम पे 99% इंडियन परेशान है, यानी पूरे इंडिया की बात करूं, आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं इस वीडियो को, हर गांव में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये बिजनेस कितना बड़ा होगा वो आप एग्जांपल समझ चुके हैं। गैस कितनी बड़ी चीज है, आज के टाइम पे डायमंड का काम कर रही है गैस, हर घर में जरूरी है। और घर में गैस नहीं है तो पूरा 7 लोग रह रहे हैं तो 7 लोग भूखे हैं, 7 लोग परेशान है। एक व्यक्ति की सैलरी महीने की मान लीजिए 10,000 है, अब एक महीने का 10,000 कमा रहा है, ध्यान से सुनिए, और 7 लोग हैं, यानी 7 गुणा 10 से करेंगे सीधे सीधे 70,000 हो गया, यानी 70,000 हो गया। अब 70,000 पूरा कमाने का क्या फायदा है जब वो व्यक्ति भूखे हैं? 70,000 होने के बाद भी एक सिलेंडर नहीं है। अब ये मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास लाखों रुपए तो आपको सिलेंडर मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं सिर्फ आपको बिजनेस बताने आई हूँ कि आप बिजनेस कर सकते हैं। अब एक बात आप यहाँ पर गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें आपने कुछ उल्टा सीधा किया और आप चल दिए, तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। मैं इसे पूरा लेवल से आपको समझाने वाली हूँ। ये बिजनेस आइडिया काफी बेहतरीन होने वाला है, एक नहीं 2 बिजनेस आइडिया है। इस आइडिया को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, गैस की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लाखों का बिजनेस कर रही है, महीने का छोड़े दिन का लाखों का कर रहे हैं, करोड़ों का कर रहे हैं। आप इसी लाखों करोड़ों वाले को अपने गांव में खड़ा कर सकते हैं। बस जरूरत है किसी अच्छे व्यक्ति की माइंड सेट की। तो आपको आइडिया मैं दे रही हूँ, पूरा रोड मैप यानी पूरा आइडिया मैं आपको तैयार करके दे रही हूँ। जैसे पूरा आपको खाना बनाना है, पूरी रेसिपी मैं आपको तैयार करके दे रही हूँ, बस आपको बनाना है। ये आप अपने गांव में, शहर में, आप महिला पुरुष जो भी हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, नहीं है कोई समस्या नहीं भाई, इस बिजनेस को आप कर लीजिए, सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बात करते हैं ये बिजनेस को आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले ये जो बिजनेस है ये है बायो का, यानी बायो जो गैस होती है उसका बिजनेस है, ठीक है जी, ये बायोगैस का बिजनेस है। अब इसे आप करोगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। बायोगैस किस चीज से बनते हैं, यहाँ पर मैं आपको कोई टिपिकल पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना बिजनेस आइडिया समझा रही हूँ कि आपका बिजनेस क्या है। जो बायोगैस होती है वो किस चीज से बनती है, तो जो हमारी बायोगैस होती है ना वो कई चीजों से बन जाती है। यानी कई चीजों का क्या मतलब है, जैसे ये फल से बन जाती है, यानी जो फल होते हैं उनसे बन जाती है, जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां जो होती हैं उनसे बन जाती है, और अदर जो चीजें होती है जैसे मान लीजिए गोबर होता है, यानी जो गोबर होता है उससे बन जाती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमारी बायोगैस बन जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एक नए तरीके से बनाएंगे, यानी हम इस गोबर से नहीं बनाने वाले, इस गोबर को हम हटा देंगे, हम यहाँ पर इन चीजों से बनाने वाले। पहला है फल, दूसरा है सब्जियां, तीसरा है पत्ते, यानी जो पत्ते होते हैं, पत्ते किस चीज के, जैसे मान लीजिए गोभी है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं इसका, गोभी है। अब गोभी होती है जो इस प्रकार की, मान लीजिए ये गोभी है, ठीक है, इस प्रकार की ये जो गोभी है, अब इस गोभी के इस फल को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पत्ते होते हैं ये बेकार हो जाते हैं, यानी इनका हम बेकार नाम दे देते हैं, बेकार है। इन्हीं पत्तों को हम ला के बायोगैस बना सकते हैं। ये जो फल है मान लीजिए केला है, अब केले को हम खा लेंगे, इसका चुक्कल जो होता है उसे हम फेंक देते हैं, एकदम बेस्ट है, कुछ भी उपयोग में नहीं, हम उसका बायोगैस बना सकते हैं। सब्जियां हैं, एग्जाम्पल के कद्दू है, उसके ऊपर का चिक्कल होता है उसे हम फेंक देते हैं, उसका हम बायोगैस बना सकते हैं। और बहुत सारी जो सब्जियां हैं, आलू है, बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं खराब हो जाती हैं, जिसका मार्केट में डिमांड नहीं होता है, हम उनका बायोगैस बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें बायोगैस बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फल लाने पड़ेंगे और कुछ पत्तियां लानी पड़ेंगी और कुछ सब्जियां लानी पड़ेगी। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आप मार्केट में जाइए 50 केजी आप अमरूद लेके आ जाइए, या आप अनार लेके आ जाइए, सेब लेके आ जाइए,
भाई रुकिए, हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रोडक्ट लाने, यानी ऐसे फल सब्जियां पत्ते लेके आने जिनका कोई भी 0 पैसा नहीं दे रहा है, यानी उसे कोई 0 पैसे में नहीं खरीद रहा है। आप सब्जी की मंडी में जाइए, सबसे पहले आप सब्जी की मंडी में जाइए और वहां से आपको क्या करना है, फल और सब्जियां पत्ते जो भी आपको मिले वहां से आप लेके आइए। अब जब आप सब्जी की मंडी में जाओगे तो वहां पे आपको 2-4 किलो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे 5, मान लीजिए 5 क्विंटल मिल सकता है, यानी क्विंटल मिल सकता है, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल। क्योंकि जो बड़ी बड़ी मंडियां होती है ना, मैं आपसे छोटी मोटी मंडी की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ी जो मंडियां होती है जिनका एक दिन का टर्नओवर 4 से 5 करोड़ का होता है, जिनमें पूरी मंडी की आप देखोगे तो 10-20 एकड़ में बनी हुई होती है, इस प्रकार की मंडी में आपको जाना है। वहां से इस प्रकार का, इसे वहां पे कबाड़ा बोलते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट है वहां पे कबाड़ा बोलते हैं, और इसे लाके अपने गांव में आपको बायोगैस बनानी है। इसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसे आप अब 2 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे, एक तो आप इस प्रकार का, यानी इस प्रकार का सेटअप बना के आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का कैसा, इसका पूरा रेडीमेड सेटअप आता है। कैसे रेडीमेड सेटअप आता है, तो इस प्रकार का एक सेटअप आता है, यानी इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है, ये जो फल सब्जियां हैं इसमें हम ऐड कर देते हैं, यानी जो सब्जियां हैं इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ से एक पाइप निकल के जाता है और यहाँ से हमें गैस प्रोवाइड होती है। अब काफी लोग ये कहेंगे इस प्रकार से इतना आसान नहीं जितना आसान आप मैम बता रहे हो, तो ध्यान से सुनिए। हमें क्या करना है, रेडीमेड, देखिए अगर मुझे मिलेगा तो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट टैग दिखता है ना, यानी प्रोडक्ट दिखते हैं, मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको टैग कर दूंगी, तो आप यहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। एक रेडीमेड बायोगैस बनाने वाला प्रोडक्ट होता है, इस प्रकार का ही होता है, ब्लैक कलर का, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगी। इसमें क्या होता है, हमें जो भी प्रोडक्ट है जैसे गोबर है, फल है, सब्जियां हैं, वो डालनी होती है, उनकी ऑर्गेनिक गैस होती है ना, जो बायोगैस होती है वो गैस बन जाती है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे अपने माइंड में, अगर इतना आसान होता तो हम भी अंबानी कब के बन गए होते। भाई बन जाते अगर आपको पहले किसी ने बताया होता। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। अब आपने क्या कर लिया, इस प्रकार की बायोगैस बना के रेडी कर ली। देखिए ये मैं आपको कोई नया नहीं बता रही हूँ, लाखों लोग बना रहे हैं और हजारों लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस कोई भी नहीं कर रहा है, हर इंसान अपने घर में उपयोग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपने सेटअप एक बना लिया और एक सेटअप आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार के अपने गांव में, यानी एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको 10 सेटअप बनाने, यानी 10 बनाने। अब 10 सेटअप से आप क्या कर सकते हैं, 10 घरों में, यानी 10 सेटअप बन गए आपके और 10 घर हैं जी, मान लीजिए 10 घर हैं, ठीक है। 10 घरों में आप गैस दे सकते हैं, गैस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से यहाँ पर फल सब्जियां लाके डालने, ठीक है। हर दिन आपको 10 में डालने, और एक व्यक्ति से आप साफ साफ कह दीजिए मैं आपसे महीने के हिसाब से 1000 रुपए लूंगा, यानी 1000 रुपए लूंगा मैं आपसे, 1000। अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए, एक व्यक्ति आपको 1000 दे रहा है और 10 व्यक्ति हैं, और 10 व्यक्ति आपको सीधे सीधे 10,000 देंगे, यानी 10,000 हो गए, ठीक है, 10,000। अब यहाँ पर आप देखिए आपने 10 सेटअप बनाए। अब ये जो सेटअप होते हैं ज्यादा आप लंबाई नहीं लेके जा सकते हो, यानी इनका जो पाइप होता है वो आप ज्यादा दूरी पे नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कहा था छोटे छोटे आपको 10 सेटअप बनाने और सभी के घर पे पाइपलाइन ले जाके आपको गैस प्रोवाइड कराने। गैस से क्या होता है, खाना पीना जो भी चीजें बनती है वो लोग बना लेंगे, आपका काम है उनके घर में गैस प्रोवाइड कराना है। आप इस प्रकार के आइडिया से पूरे गांव में एक अपना प्लांट खड़ा कर सकते हैं, पूरा बड़ा प्लांट बना सकते हैं। ये रिस्की है, मैं आपसे कहना चाहूंगी ये काम रिस्की है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। मान लीजिए आपका गांव है, ये मान लीजिए ये आपका गांव है, ठीक है, और आपके पूरे गांव में मान लीजिए 100 घर हैं, यानी 100 घर हैं, आपके गांव में 100 घर हैं। अब 100 घरों में गैस यूज होती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में गैस यूज नहीं होती है। अब 100 घर है, अब मान लीजिए 100 का आप गुणा कर लीजिए 1000 से, यानी 100 हो गए और गुणा हम करेंगे 1000 से, ठीक है, यानी 1000 हो गया। अब 1000 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख निकल के गया। अब 1 लाख, या आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आप महीने का अपने गांव से ले रहे हैं, यानी जिस गांव में आप रह रहे हैं उसी गांव से 1 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं। भाई मैं आपसे ये सोचती हूँ ये जो बिजनेस है ना काफी बड़ा है, और ये आप ये सोच रहे हैं ना गैस की समस्या, ये समस्या हजारों साल चलती रहेगी अगर आप आगे नहीं आओगे। अब इसका दूसरा फायदा क्या होगा, यानी मैंने आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल बताया, 1 लाख रुपए, शायद ये कम हो सकता है, आपके गांव में 50 लोग रहते हैं, यानी 50 घर हो, 10 घर हो, 20 घर हो, लेकिन गांव में रह के आप इस प्रकार का कर तो सकते हैं ना, पॉसिबल तो है, ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल है, काफी लोग कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी ऐसी टीम से हायर करके अपने गांव में पूरा सेटअप बिठवा सकते हैं
और सेटअप बिठवाने के बाद लोगों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लाके समझा सकती हूँ। इस प्रकार के लोग बिजनेस कर रहे हैं यानी अपने घर में ले जा रहे हैं, उस प्रकार का प्रैक्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। अब इसके बाद ये जो हमने बायोगैस बनाई थी, अब गोबर की बायोगैस बनाते हैं तो उसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद निकलता है। वो वर्मी कंपोस्ट खाद कहाँ पे यूज होता है, वो होता है खेतों में। ठीक है, यानी खेत में यूज होता है। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद जो निकलेगा, दो उपयोग हो सकते हैं। पहला, इसे हम एनिमल को यानी जानवरों को खिला सकते हैं। ठीक है, अगर ये शुद्ध रहता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें जाने के बाद शुद्ध निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, लेकिन 99% इसका यूज खेत में होगा, यानी इसका वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाएगा। एक हमारा फायदा हुआ कि गैस सेल हो रही है, दूसरा हमारा फायदा क्या हुआ, हम वर्मी कंपोस्ट खाद को किसानों को सेल कर रहे हैं। अभी मान लीजिए एक आपने पूरा टब बनाया, यानी टब बनाया आपने, एक व्यक्ति से आपको कितना 1000 मिल रहा है, और पूरा खाद को सेल करके आपको एक पूरा ट्रॉली आप खाद की दे रहे हो, उसमें भी आपको 1000 मिल रहा है, यानी 1000 मिल रहा है, तो एक घर से आपको 2000 हो गया। अब यहाँ पर 1 लाख था, इसे आप डबल कर दीजिए, 2 लाख कर दीजिए। अब आपको सुनने में काफी बड़ा लग रहा है 2 लाख, यानी आपको सुन के भी हैरानी हो रही है, गांव में रह के 2 लाख का बिजनेस कर सकते हैं भाई? हाँ कर सकते हैं, बस आपने माइंड नहीं लगाए। तो आपने क्या करना है, अपने आसपास के एरिया से फल सब्जी जो भी खराब हो जाते हैं उस प्रकार के लाने हैं, अपने गांव में सेटअप बिठाना है, हर व्यक्ति को आप गैस प्रोवाइड करने लग जाइए। आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और आपको इस बिजनेस के बारे में सीरियसली में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको सीरियसली मॉडल में एकदम प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखा दूंगी। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ गैस की समस्या है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। आपके यहाँ गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और कितने रुपए का मिल रहा है, यानी आपके यहाँ गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख जाइए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लिख के जरूर जाइए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, आपको बताना है कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। धन्यवाद।